1,62,000 रुपए का नकद बैटरी रिक्शा सालिया ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड हुजूरपुर रोड कैसरगंज विवेक ट्रेडर्स द्वारा की गई ठगी। रिपोर्ट सफीक अहमद। हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच थाना कैसरगंज के अंतर्गत फैजान अली पुत्र हसमत अली निवासी कराई बिहार ने सालिया ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड विवेक ट्रेडर्स हुजूरपुर रोड नियर हनुमान मंदिर से 1,62,000 का ई रिक्शा लिया था। लेने के बाद ई रिक्शा की बैटरी व मोटर काम नहीं कर रही थी। रिक्शा लेते समय फैजान को बताया गया था कि जो रिक्शा तुमको दे रहे हैं लगभग इसकी बैटरी 150 किलोमीटर तक चलेगी। जब फैजान अली रिक्शा लेकर चले गए तो फैजान अली का खरीदा हुआ जिससे कि बैटरी 10 किलोमीटर तक भी नहीं चली, जिसकी शिकायत क्रेटा फैजान अली द्वारा सालिया ऑटो सेल से प्राइवेट लिमिटेड विवेक ट्रेडर्स से किया गया और रिक्शा ला करके 2 जुलाई को जमा कर दिया गया। सालिया ऑटो सेल्स के द्वारा फैजान अली को बताया गया कि इंजीनियर बुलाकर इसको सही कर देंगे, लेकिन इंजीनियर बुलाने पर भी फैजान अली के हाथ बेचा गया। ई रिक्शा 10 किलोमीटर से आगे नहीं चला। दोबारा फिर फैजान अली के द्वारा शिकायत किया गया, तब सालिया ऑटो सेल्स ने अपना ड्राइवर भेजकर हुजूरपुर तक रिक्शा लेकर गया, लेकिन वापस नहीं हो पाया। अंत में मजबूर होकर दिनांक 4 जुलाई को थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया। 2 बार रिक्शा तुम बनवा चुके हो, लेकिन रिक्शा तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, हमारा पैसा वापस दे दो। लेकिन सालिया ऑटो सरसों के द्वारा टाल मटोल किया गया और फैजान अली रिक्शा के साथ एक गंभीर ठगी की गई। रिक्शा करता मजबूर और बेबस होकर अपना पैसा डूबते हुए देखकर थाना कैसरगंज में तहरीर दिया, लेकिन उसे ताहिर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने पर फैजान अली ई रिक्शा क्रेता ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान क्षेत्र अधिकारी महोदय कैसरगंज को दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर मजबूर और बेबस होकर के फैजान अली ई रिक्शा कर्ता ने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। माननीय न्यायालय द्वारा सालिया ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस दे चुकी है। अब देखना यह है कि यह खबर चलने के बाद पुलिस विभाग के सक्षम अधिकारी इस मामले के संबंध में ठगी करने वाले सालिया ऑटो सेल्स के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सफीक अहमद इस वक्त उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच ग्राम सोनारी में खड़ा हूँ, जहाँ पे एक पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ में बहुत बड़ी ठगी हुई है, सालिया ऑटो सेल से हनुमान मंदिर कैसरगंज से इन्होंने 1,62,000 रुपये का ई रिक्शा लिया था। इनसे बतलाया गया था कि ये बैटरी इस रिक्शे की इतनी मजबूत है कि 150 किलोमीटर चलेगी, लेकिन बैटरी इनकी 17 किलोमीटर तक नहीं चल पाई है। जिसके संबंध में मैं अपने दर्शकों को पीड़ित के जुबानी सुनाना चाहता हूं कि इनके साथ में क्या ठगी सालिया ऑटो सेल्स के द्वारा की गई है। भैया सबसे पहले अपने परिचय बताइए। हसमत अली, ग्राम करीम बेहर, थाना कैसरगंज। जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैंने पिछले महीने में 4 जून को ई रिक्शा लिया था। इसके वहाँ से लिया था रिक्शा? सालिया ऑटो सेल्स, सालिया से। सालिया ऑटो सेल्स से कहाँ पड़ता है? कैसरगंज नियर हनुमान मंदिर। हाँ, पूरी बात बताइए हमारे दर्शकों को। पिछले महीने में मैंने 4 जून को लिया था। 5 को हम बहराइच गए, दरगाह शरीफ से हम लौट नहीं पाए। उसको फोन किया तो बोला टोचन करके कैसा भी करके ले आओ, और टोचन करके लाए। मैंने उसके यहाँ गाड़ी जमा कर दिया। बैटरी में प्रॉब्लम बताया। फिर मैंने 5-6 दिन चलाया तो उसका मोटर फेल हो गया। हम गए थे कैसरगंज से 2 किलोमीटर आगे सवारी लेके, वहाँ से नहीं लौट पाए, मोटर फेल हो गया। मैं मोटरसाइकिल से टोचन करके उसको लाया, फिर उसके यहाँ जमा कर दिया तो उसको मोटर चेंज किया। फिर तीसरी बार मोटर वो काम नहीं कर रहा है, और बैटरी रखते वो पट्टी भी टूट गई। उसने कहा था सब लोग 4 बैटरी के लेते, तुम 5 बैटरी का ले लो, तो 12,000 ज्यादा पड़ेगा। 1.5 लाख के बजाय मैंने एक 62 दिया, 12,000 ज्यादा दिया कि वो 150 किलोमीटर चलेगी। वो 30-35 भी नहीं चल पा रही है। फिर उनका मैकेनिक 2 तारीख को चार्ज किया और 3 तारीख को हुजूरपुर लेके गया। उनकी दुकान में चार्ज हुआ तो हुजूरपुर से नहीं लौट पाए। लौटने के टाइम बैटरी खत्म हो गई, बहुत स्लो आए। तो हम गाड़ी जमा कर दिया 2 तारीख को। गाड़ी आपने कब जमा किया है? गाड़ी में इसी महीने में 2 जुलाई को जमा किया, और 4 जुलाई को मैंने पुलिस कंप्लेन किया कैसरगंज थाने। पुलिस कंप्लेन जब आपने किया 4 जुलाई को, तो थाने से क्या आश्वासन आपको मिला? थाने से आश्वासन मिला कि थोड़ा 3-4 दिन रुक जाओ, मुहर्रम है। और 7 जुलाई को पुलिस गई उसके दुकान पे, और हमको भी बुलाया गया। तो उसने 2 दिन का टाइम लिया था। आज 19 जुलाई हो गया है, 2 दिन से भी ज्यादा हो गया। लेकिन थाने में कोई आपकी सुनवाई नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं, फिर आपने क्या किया? कोई निर्णय नहीं हो पाया। मैंने सीओ साहब के भी दिया, और मैं कंज्यूमर कोर्ट जो होता है ये बहराइच में, वहाँ भी मैंने कंप्लेन कर दिया है। सीओ साहब को वहाँ आपने प्रार्थना पत्र दिया, तो सीओ साहब ने क्या कहा आपसे
क्या आश्वासन आपको मिला? वहाँ से कोई कार्रवाई जो है हुई कि नहीं हुई? सीओ साहब के यहाँ जो पुलिस वाला बैठता है उसने उसको बुलवाया, हमको भी बुलवाया, तो उसने वहाँ भी कहा 2 दिन का टाइम और दो, हम उसको चेक करवाएंगे, बैटरी चेंज करेंगे, लेकिन पैसा वापस नहीं देने को बोलता है ना। अब क्या आप चाहते हैं ये बताइए? हम हमारा पैसा वापस चाहते हैं कि उसके सालिया कंपनी से विश्वास हट चुका है, जी वो बैटरी काम नहीं कर रहा है, वो नहीं चलती, कई आदमी का कंप्लेन है। जी, इसका मतलब जो है आपके साथ में ठगी हुई है। हमारे साथ में ठगी हुई है। जब 15 महीने की गारंटी लिया तो 1 महीना भी गाड़ी सही नहीं चल पाई है। जी हाँ, अच्छा, तो दोबारा सालिया क्या बोल रहा है? सालिया बोल रहा है अभी हमको कल फोन किया था 18 जुलाई को कि आप अपनी गाड़ी ले जाइए, मैंने वापस बैटरी चेंज कर दिया है और वापस मोटर चेंज कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन मैंने लड़के को बॉम्बे भेज दिया, हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं है। हाँ, यानी फराड कर रहा है आपके कहने मतलब, आपके साथ में ठगी हुई है, फराड कर रहा है। हाँ, नमस्कार दोस्तों, ये है देखो पीड़ित व्यक्ति, इनका नाम है हसमत अली, जिनके साथ में बहुत बड़ी जो है ठगी हुई है सालिया ऑटो सेल्स कैसरगंज हनुमान मंदिर से, जिसके संबंध में ये काफ़ी परेशान है। 2-3 बार जो है रिक्शा वापस भी कर चुके हैं, आज भी इनका जो है रिक्शा वहीं पे खड़ा हुआ है, जिसके संबंध में इन्होंने थाना हजा कैसरगंज में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन इनको थाना कैसरगंज से कोई आश्वासन नहीं जो है मिला। तो अंत में इन्होंने सीओ महोदय कैसरगंज को जो है प्रार्थना पत्र जो है दिया है, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है सालिया ऑटो सेल्स के ऊपर। अंत में ये मजबूर होकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। जय हिंद, जय भारत।